Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to not complete but continue the chapter of ruling the countryside. In the previous part we have discussed about the various methods of collecting revenue. ठीक है, अब रेवेन्यू वाला जो एक पिलर था वो फिनिश हो गया. अब सेकंड पिलर स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मीन्स एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइज कर लिया, मीन्स बिजनेस पर्पस का एक ज़रिया बना लिया कि हम एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस यूज़ करेंगे. व्हाट डज इट मीन, इसका भी आपको मैं समझाती हूँ. क्रॉप्स फॉर यूरोप. British realized that countryside could not only yield revenue, it could grow the crops also Europe required. कंट्री साइड का मतलब है जो गांव दूर दराज के इलाके होते हैं जो उनके कंट्रोल में आ गए थे. नाउ द ब्रिटिशर्स रियलाइज कि इससे सिर्फ हमें रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा बल्कि यहाँ पे हम उन क्रॉप्स को कल्टीवेट करवा सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट यूरोप में है. मीन्स उसको कमर्शलाइज कर दिया. यूरोप में जिन क्रॉप्स क्या रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने सोचा कि हम कंट्री साइड में उनको कल्टीवेट करवाएंगे. बाय लेट 18th century कंपनी tried to expand cultivation of opium and indigo. लेट 18th सेंचुरी तक उन्होंने जो फोकस किया दो क्रॉप्स के ऊपर, इंडिगो एंड ओपियम. ओपियम एक नशीला पदार्थ होता है, इसको ग्रो किया जाता है जैसे अफीम या चरस हो गया. एंड इंडिगो ये डाई होती है. ठीक है, दे ऑल्सो फोर्स टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स ऑल्सो. और भी क्रॉप्स को कमर्शलाइज किया. फॉर एग्जाम्पल जूट इन बंगाल, मीन्स प्रेशराइज किया बंगाल कल्टिवेटर्स को कि वो जूट ग्रो करें. टी इन आसाम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रेजेंट डे यूपी उत्तर प्रदेश हो जाता है. एंड व्हीट इन पंजाब, राइस इन मद्रास. तो इन चीज़ों के कल्टीवेशन पे भी उन्होंने प्रेशराइज किया पीजेंट्स को कि वो इन की कल्टीवेशन करें ताकि ये चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकें यूरोप, क्योंकि वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट था. इट मीन्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर क्रॉप जो कल्टीवेट की जा रही थी उसको कमर्शलाइज कर दिया. British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. उन्होंने बहुत सारे methods यूज़ किए इन cultivation of crops को जिसकी requirement उनको थी. तो ऐसे बहुत चीज़ें थी जिनकी requirement थी, बट हम अब सिर्फ एक पे फोकस करेंगे, that is इंडिगो, जो एक डाई प्लांट था जिसकी रिक्वायरमेंट यूरोप में बहुत ज़्यादा थी. तो उसके बारे में पढ़ेंगे. इंडिगो क्या है? इंडिगो, इंडियन इंडिगो वॉज इन ग्रेट डिमांड बाय यूरोपियन क्लॉथ मर्चेंट. इट प्रोवाइड अ रिच ब्लू कलर. मीन्स जो इंडिगो है वो बहुत रिच ब्लू कलर प्रोवाइड किया करता था. तो इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जो वहाँ पे लोग थे, क्लॉथ मर्चेंट्स थे, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, वो ब्लू कपड़े को डाई करने के लिए ब्लू कलर इंडिगो को बहुत यूज़ किया करते थे. तो इंडिगो भी, इंडियन इंडिगो बहुत ज़्यादा डिमांड में था. नॉट ओनली इन यूरोप, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी. इंडिया वॉज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड. बिगेस्ट सप्लायर था पूरे वर्ल्ड में एट दैट टाइम. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. अब एक क्वेश्चन होता है कि इंडियन इंडिगो ही क्यों डिमांड में था पूरे वर्ल्ड में? और जगह भी तो इंडिगो हो सकता है. इंडियन इंडिगो की ही इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी? एक तो इसका रीज़न ये था कि रिच ब्लू कलर प्रोवाइड करता था, इस वजह से इसकी डिमांड थी. लेकिन रिच ब्लू कलर क्यों प्रोवाइड करता था? ठीक है, द इंडिगो प्लांट ग्रोज इन द ट्रॉपिक्स. क्योंकि जो इंडिगो प्लांट है वो ट्रॉपिक्स में अच्छी तरह ग्रो करता है. मतलब फुल ब्लूम जो उसके ऊपर आता है, खिल के बाहर आता है, वो ट्रॉपिक्स में होता है. ट्रॉपिक्स मीन्स बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न.
तो हमारा इंडिया इस एरिया में आता है। तो यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन या इंडिगो की जो कल्टीवेशन होता था बहुत अच्छा रंग वो प्रोड्यूस करता था। तो इस वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी। इंडिगो वॉज एक्सपोर्टेड इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो रीच टू यूरोप। जब पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती थी तो यूरोप में जो अमाउंट एक्सपोर्ट किया जाता था वो बहुत कम होता था। मीन्स बहुत कम क्वांटिटीज, नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी वहाँ तक पहुँचती थी। इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई, और इसके प्राइस भी बहुत हाई थे, क्योंकि जो चीज़ डिमांड में होती है उसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक चौक है, चौक को, ये मैजिक चौक है, इमेजिन करो मैजिक चौक है और इसका प्राइस 25 रुपीज़ है। मानने के लिए बोल रही हूँ, वैसे तो कुछ भी नहीं है, 25 रुपीज़ है, लेकिन लेने वाले 25 लोग हैं। तो 25 लोग में वो इंसान इसको लेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकता है। मीन्स चीज़ कम है, लेने वाले बहुत है, डिमांड बहुत है, तो इसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह इंडियन इंडिगो के प्राइस जो थे बहुत हाई हो गए। जब वो यूरोप में बहुत कम क्वांटिटी में पहुंचता था तो उसके रेट्स बहुत हाई होते थे वहाँ पे। Therefore they had to depend on another plant, वोट। तो अब उनको एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड होना पड़ा, वो जिसको कहते थे वोट, क्योंकि इंडियन इंडिगो से उनकी नीड फुलफिल नहीं होती थी, तो वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करने लग गए, उसका नाम था वोट। एंड बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन इजीली अवेलेबल इन यूरोप, क्योंकि ये वोट प्लांट है, ये टेम्परेट एरिया में ग्रो करता है। टेम्परेट एरिया मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल, इस एरिया में ग्रो करता है ये वोट प्लांट, और इजीली अवेलेबल था इन द यूरोप। तो जो यूरोप में वो वोट के ऊपर भी डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि उनको अपनी रिक्वायरमेंट इंडियन इंडिगो से फुलफिल नहीं होती थी। ठीक है। द डाई फ्रॉम वोट वॉज पेल एंड डल, लेकिन वोट से जो डाई होता था कपड़ा बड़ा पेल और डल शेड में होता था, उसमें वो ब्राइटनेस नहीं आती थी जो इंडियन इंडिगो से आती थी। वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वोट प्रोड्यूसर्स प्रेशराइज गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो, इंडियन इंडिगो। अब उनको लगा कि हमारा जो वोट प्लांट है वो compete नहीं कर सकता इंडियन इंडिगो के साथ, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है, उसका जो इफेक्ट है वो रिच ब्लू कलर आता है और हमारा बिल्कुल डल। तो उन्होंने कहा इस तरह तो हमारा वुड बिकेगा ही नहीं, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडियन इंडिगो जो है उसके ऊपर बैन लगा दीजिए, मीन्स उसका इंपोर्ट बंद कर दीजिए या इतना हाई रेट कर दीजिए कि वो यहाँ पे ना आ पाए। बैन लग गया उसके ऊपर, क्योंकि उनको अपना वुड जो प्लांट था वो उनको बेचना था। इंडियन इंडिगो प्रोड्यूस रिच कलर, रिच ब्लू कलर। यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। लेकिन ये जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने प्रेशर डाला कि नहीं, हमें इंडियन इंडिगो ही चाहिए फॉर डाइंग द क्लॉथ, तो उसके ऊपर से बैन हटाना चाहिए। उसके ऊपर से प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि उसके ऊपर से बैन आप हटाइए। ठीक है, समझ में आ गया। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेशन इन द कैरेबियन आइलैंड, Portuguese in Brazil, the English in Jamaica. Indigo plantation also came in many parts of North America. अब इंडिगो प्लांटेशन वहाँ भी कुछ एरिया में शुरू हुआ। फ्रेंच ने जैसे शुरू किया कैरेबियन आइलैंड में, पोर्चुगीज़ ने ब्राज़ील में, तो कुछ पार्ट नॉर्थ अमेरिका में भी इसका प्लांटेशन शुरू हुआ ताकि लोगों का ब्रिटेन में रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। After industrialization in Britain, its cotton producer extended dramatically.
प्रोडक्शन जो था, कॉटन प्रोडक्शन जो था वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़ा बनने लग गया और अब उनको बहुत ज़्यादा नीड थी या रिक्वायरमेंट था इंडिगो का। क्लियर? एक्सटेंडेड ड्रामेटिकली, डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज। अब इंडिगो की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स एट दैट टाइम। अमेरिका ने और वेस्ट इंडीज़ ने किन्हीं कारणों से कोलैप्स हो गए, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ से सप्लाई इंडिगो की नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका जो था वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा था और इंडिपेंडेंट होने के बाद उसने मना कर दिया कि हम यहाँ से इंडिगो की सप्लाई नहीं करेंगे। एंड बिटवीन 1783 टू 1789 प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ, मतलब आधा रह गया, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। एंड द क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन डिस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो ब्रिटेन के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ये लगा कि हमें यहाँ से छोड़ दूसरी जगह देखना चाहिए जहाँ से हमें इंडिगो मिल सकता है, और उन सब की आंखें कहाँ आके टिकी? भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि इंडिया ऐसी जगह है जो अभी उनके कंट्रोल में है, उनकी कॉलोनी है, वहाँ से हम इंडिगो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ पे कल्टीवेटर्स को प्रेशराइज किया और कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। आई होप ये वाला आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये पार्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज क्यों किया? क्योंकि जिन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट थी यूरोप की, उसी पे प्रेशराइज करते थे, कंपेल करते थे कल्टीवेटर्स को कि वही क्रॉप ग्रो की जाए। और फिर हमने इंडिगो के बारे में पढ़ा। इंडियन इंडिगो बहुत ज़्यादा डिमांड में था क्योंकि ये रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था मैन्युफैक्चरर्स को। वुड में वो चीज़ नहीं थी, उससे जो कलर आता था बड़ा पेल और डल कलर आता था। और अल्टीमेटली जब अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ कोलैप्स हो गए तो उन सब की आंखें आके टिकी भारत के ऊपर। अब इंडिया में किस तरह कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, कौन कौन से मेथड से, ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.